हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्जुन IQ। मैं हूं आपका होस्ट सुबेश। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रुपीस के जो ट्रेड मैकेनिज्म है इसके बारे में। हाल ही में आपने सुना होगा कि रशिया से हमने जो ऑयल परचेज की वो इंडियन रुपीस के थ्रू की, राइट। तो जब सारा चीज़ें जो अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको ही बोलेंगे कि मतलब आपको ही पता चल जाएगा इस वीडियो से कि कैसे जो है हम लोग ट्रेड करते हैं इंडियन रुपीस के थ्रू और कैसे हम पहले करते थे डॉलर के थ्रू। ठीक है, अभी भी ये प्रोसेस चलता है डॉलर के थ्रू, लेकिन अभी जो है 35 कंट्रीज जो इंटरेस्ट शो किया है हमारे इंडियन रुपीस के जो ट्रेड मैकेनिज्म है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन क्यों किया? डॉलर के अंदर कोई डिसएडवांटेज तो ज़रूर होगा, राइट। तो हम सारा चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली मेजर डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के बीच। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो है हमसे जुड़ पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले जो है बेसिकली हम लोग डॉलर की यूज़ करते थे। सपोज इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होंगे ना ट्रेड करते हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉलर की यूज़ करेंगे। लेकिन इंडिया एंड बांग्लादेश जो है आसपास के नेबर कंट्रीज हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो स्विफ्ट नेटवर्क है वो हम लोग पहले यूज़ करते थे। ठीक है, तो आज हम स्विफ्ट नेटवर्क के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, देन उसके बाद इंडियन रुपीज़ का जो ट्रेड मैकेनिज्म है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, सपोज कोई इंडियन ट्रेडर है, उसका एक इंडियन बैंक में अकाउंट होगा, राइट। तो इस बैंक अकाउंट से रशियन कोई भी ट्रेडर के बैंक अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र अगर करते हैं तो हमें स्विफ्ट नेटवर्क के सिस्टम जो है उसको अपनाना पड़ता था पहले। कैसे? देखिए, इंडियन बैंक से सपोज 1 करोड़ रुपीज़ का ट्रांजैक्शन होंगे, रशियन कोई ट्रेडर के पास जाएगा, राइट, थ्रू द रशियन बैंक। लेकिन इनके बीच आ जाता है स्विफ्ट जो नेटवर्क सिस्टम है वो, जहाँ पर इंडियन बैंक का कोई भी स्विफ्ट अकाउंट ओपन होना चाहिए जो कि यूएस बैंक में वो होता है। सपोज SBI का कोई बैंक है तो SBI बैंक का जो स्विफ्ट अकाउंट होगा यूएस में। सेम तरीके से रशियन कोई बैंक होगा, उसके एक स्विफ्ट अकाउंट होगा यूएस में। ये क्या करेगा, 1 करोड़ रुपीज़ का जितना डॉलर में कन्वर्ट होते हुए ये स्विफ्ट अकाउंट में ऑलरेडी रखा होगा। तो उन स्विफ्ट अकाउंट से रशियन बैंक का जो स्विफ्ट अकाउंट है यहाँ पे स्विफ्ट कोड होता है। ठीक है, स्विफ्ट कोड के द्वारा जो है ये सेंड किया जाता है, तो स्विफ्ट अकाउंट के थ्रू स्विफ्ट अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे डॉलर में होता है। ठीक है, डॉलर में ट्रांजैक्शन होगा। ये जो डॉलर में जो कन्वर्ट होते हुए ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसके बदले में टाइम लगता था 1 to 2 डेज। ठीक है, डॉलर में जब डॉलर में हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे थे पहले ट्रेड करते हुए तो वहाँ पे टाइम लगता था 1 to 2 डेज। अभी देखिए, और साथ ही साथ एक सर्विस चार्ज भी लगता था जो कि 1% से लेकर 5% वेरी करता था डिपेंडिंग अपॉन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। जितना मैंने सर्च किया था वहाँ पे 1 to 5% एज एवरेज बोल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे डॉलर में ट्रांजैक्शन हो गए तो ये रशियन बैंक को एक खबर मतलब मैसेज या फिर कोई भी एज इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कि आपके जो स्विफ्ट अकाउंट है यहाँ पे इतना अकाउंट जमा हुआ है। तो रशियन बैंक क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रूबल में कन्वर्ट करके ले सकता है, यहाँ पे ही रख सकता है, यहाँ से रशियन ट्रेडर को दे देगा। तो रशियन कोई बैंक से ट्रेडर को दे देगा एज अ कन्वर्ट करके जितना अमाउंट होता है उतना अमाउंट। ठीक है, हो सकता है कोई भी चार्जेस इसके अंदर हो, लेकिन अभी इसके अंदर और एक डिसएडवांटेज मतलब जो मेजर डिसएडवांटेज क्या है, एक तो सर्विस चार्ज है, लेकिन और एक बात है कि रशिया अभी अपने यूक्रेन और रशिया के बीच में जब वॉर हुआ था ना, हमने क्यों की मतलब इंडियन रुपीज़ के थ्रू हमने ट्रांजैक्शन क्यों की? बिकॉज जब अमेरिका ने यूएस गवर्नमेंट के पास पूरा डॉलर की जो ऑथराइजेशन होती है, राइट, तो अमेरिकन गवर्नमेंट क्या किया, जब रशिया एंड यूक्रेन के वॉर हो रहा था तो रशिया के जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया था। बिकॉज रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो इसके वजह से रशिया के जो बेसिकली जो स्विफ्ट अकाउंट होता है वो बेसिकली फ्रीज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें अमेरिका करता रहता है, जहाँ पर जिसके अंदर मतलब जिसने थोड़ा सा गलती किया तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर देगा या फिर फ्रीज कर देगा। ये सारा चीज़ें के ऊपर देखते हुए हमने जो है एक नेटवर्क सिस्टम बनाया, जैसे कि यूपीआई के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन होगा वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू। आपने वॉस्ट्रो अकाउंट बहुत बार सुना होगा। वॉस्ट्रो अकाउंट सेम तरीके से जैसे स्विफ्ट अकाउंट होता है, स्विफ्ट कोड के द्वारा ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ पे सेम तरीके से वॉस्ट्रो अकाउंट होगा और यूपीआई कोड के द्वारा ट्रांजैक्शन होगा। सपोज श्रीलंकन कोई ट्रेडर होगा, ठीक है, अभी आप इंडियन ट्रेड मैकेनिज्म आपको बोल रहे हैं, अब अच्छे से समझ लेना। जैसे कि सपोज कोई इंडियन श्रीलंकन ट्रेडर होगा तो श्रीलंकन ट्रेडर का श्रीलंकन बैंक अकाउंट होगा, राइट, श्रीलंका में। तो श्रीलंका क्या करेगा, इंडिया पे आके एक वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करेगा। अभी वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने के लिए क्या होता है ना, आरबीआई के एक परमिशन लेना होता है, जो कि सपोर्टिंग बैंक होगा वो पहले आरबीआई से एक परमिशन लेंगे। अगर अप्रूव हो जाता है देन वो क्या कर सकते हैं ना, वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर सकते हैं इंडिया में। जब इंडिया के अंदर वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन हो गया, सपोज श्रीलंका से बांग्लादेश की ट्रेड हो रही है,
ठीक है, कोई भी चीज़ें इधर उधर हो रहा है तो बेसिकली क्या होगा, बांग्लादेशी ट्रेडर के जो अकाउंट होगा वो भी क्या करेगा, बांग्लादेशी बैंक में होगा। तो बांग्लादेशी बैंक क्या करेगा, इंडिया पे आके एक वॉस्टर अकाउंट ओपन करेगा, जो कि आरबीआई की परमिशन लेके, ठीक है। तो वॉस्टर अकाउंट जब ओपन कर लिया तो क्या करेगा, श्रीलंकन बैंक कुछ पैसा इसके अंदर रख देगा और साथ ही साथ बांग्लादेशी बैंक भी वॉस्टर अकाउंट पे पैसा रख देगा, है ना। तो अभी जब कोई श्रीलंकन बैंक यहाँ से या बांग्लादेशी बैंक में ट्रांजेक्शन होंगे तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ से अमाउंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा इंडियन रुपीज़ में, राइट। इंडियन रुपीज़ मतलब इंडियन जो करेंसी हमारा रुपी है, तो इंडियन रुपी के थ्रू ये जो है ट्रांजैक्शन हो जाएगा वॉस्टर अकाउंट टू वॉस्टर अकाउंट, ठीक है। इसको हम आईनेट ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। थ्रू यूपीआई कोड, सपोज इस बैंक का एक यूपीआई कोड बनेगा और बांग्लादेशी बैंक का भी एक यूपीआई कोड बनेगा, ठीक है। वो बोल देगा कि आप इस यूपीआई आईडी में इतना पैसा सेंड कर दीजिए, है ना। तो क्या होगा, यहाँ से इस वाले अकाउंट से इस वाले अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा या फिर डेबिट हो जाएगा, ठीक है, वाइस वर्सा। तो बेसिकली यूपीआई कोड के थ्रू होगा, जो कि इंस्टेंट होगा। इसके भी एडवांटेजेस है, लाइक इंस्टेंट होगा और कोई भी सर्विस चार्ज जो होता है, जहाँ पर डॉलर ट्रांजैक्शन करते समय हम लोग 1 to 5% चार्ज पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होगा। आई होप दैट ये जो सिंपल चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स रहता है आप नीचे जाके कमेंट में बोल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा कमेंट सेक्शन में। और हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम जो पेज है वो नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।